तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को एक तरह से नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम फिक्स है। तंत्रिका कोशिकाएं जो बचपन में होती है वही जवानी में होती है और वही बुढ़ापे में होती है। न तो ये कोशिकाएं नहीं बनती है और नहीं घटती है। जैसे मान लो हमारे शरीर में 12 तंत्रिकाएं पाई जाती है मस्तिष्क में, और मेरु रज्जु में जो पाई जाती है वो पाई जाती है 31 जोड़ी, यानी 62 तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका है क्या चीज वो देखो। इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। यानी जो बाहर जो अपने क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का और मस्तिष्क से वापस रिएक्शन देना, वो सारा जो सिस्टम है जो काम करता है सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। और एक कोशिका की जो आकृति होती है वो इस तरीके से होती है कुछ। अब तंत्रिका कोशिका के जो मध्य में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? केंद्रक। तंत्रिका कोशिका के बाहर की तरफ छोटी छोटी संरचनाएं निकली रहती है जिन्हें डेंड्रॉइड या ध्रुमाशय कहते हैं। ठीक है। और ये तंत्रिका कोशिका के पीछे वाला तंतु जैसा हिस्सा जो लंबाई में होता है इसे बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या? सिनेप्सिस। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं दोस्तों। अब तंत्रिका कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे बोलते हैं कोशिका काय। क्या? कोशिका काय। अब तंत्रिका कोशिका में नई छोटी छोटी संरचनाएं बनी, तंतुनुमा संरचना के ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं बनी रहती है जिनको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। ठीक है। अब तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा जो होता है छोटे छोटे तंतुनुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें पुटिकाएं कहते हैं। पुटिकाएं। ठीक है। अब ये पुटिकाएं एक दूसरे से जुड़ी कैसे होंगी? जैसे ये जो तंत्रिका कोशिका है इसका अगला हिस्सा है ये यहाँ जुड़ा रहता है इस तरीके से। ये जो संरचनाएं निकल रही है ऐसी संरचनाएं निकली रहती है, ये जो संरचनाएं निकल रही है वो इससे जुड़ी रहती है। ठीक है। जब इससे जुड़ी होंगी तो ये इसमें कैसे भेजेंगे? एक विद्युत सिग्नल, कोई छोटा सा विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है और ये सिग्नल इसमें ट्रांसफर कर देता है सूचनाओं को। फिर इन तंत्रिका कोशिकाओं से होकर सूचनाएं कहा जाती है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क वापस इन चीजों की रिएक्शन देता है और तब कार्यकारी अंग तक पहुंचते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप। जो अपने यहाँ 10th क्लास में प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, ये चीज है प्रतिवर्ती चाप। अब अपन को तो तंत्रिका कोशिका के बारे में जानना है और तंत्रिका कोशिका से सब कुछ निकल रहा है। देखो तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांट दिया अपन ने। तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखो मेन जो है अपना ये है 10th क्लास में जो दे रखा है तंत्रिका कोशिका की संरचना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये तीनों ही बांट रखे हैं। तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखो तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर 2 भागों में बांट दिया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु।
ठीक है। मस्तिष्क को अपन सेपरेट पढ़ेंगे अलग से, और मेरुरज्जु को भी पढ़ना है अपन, क्योंकि ये दोनों ही लगते हैं अपने। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस में बांट दिया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कितनी जोड़ी? 12 तंत्रिकाएं। और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो निकलती है 31 जोड़ी। ठीक है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क से निकलने वाली 12 तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं की सुरक्षा करना किसका काम है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। यानी इन पर जो नियंत्रण रहता है, इन तंत्रिका तंत्रों पर, रास्ते पर किसका रहता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। एक तरीके से कहते हैं जो अपना ये सूचना ले जाने का जो पथ का कार्य करता है, उसमें सुरक्षा जो करेगी ट्रैफिक पुलिस, वो क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क की कितनी जोड़ी पाई गई? 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु में कितनी पाई गई? ये पाई गई 31 जोड़ी। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है हमारा? स्वायत्त मस्तिष्क की कुछ तंत्रिकाएं और कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। मस्तिष्क की कुछ और कुछ किसकी? मेरुरज्जु की। कुछ मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं जो है वो किसका निर्माण करेगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। अब इनसे दो क्रियाएं होती है, जो वही क्रियाएं बहुत इंपोर्टेंट है। एक तो होती है अनुकंपी और एक होती है परानुकंपी। अनुकंपी तो क्या होती है और परानुकंपी क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो हमारे भय के कारण होती है, वो कौन सी है? अनुकंपी। मान लो तुम किसी शादी में गए हो और वहां लाइट चली गई एकदम से, और तुम छत पर हो और घुंघरू बाजने की आवाज आ गई गलती से। तुम्हारी जो स्थिति होगी उस टाइम पे, उसको क्या बोलेंगे? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जब ठीक होते जाओगे जैसे जैसे, उसको बोलेंगे क्या? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। हम देखते हैं कभी कभी हम खड़े खड़े के पसीने आ जाते हैं किसी चीज को लेकर। क्यों? अनुकंपी तंत्रिका की वजह से। पसीने का निकलना, एकदम से ये रुएं खड़े होना, ये सब किस में आते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है? इसका ठीक होना क्या कहलाता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब जो अपन पढ़ेंगे वो किसको पढ़ना है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को। एक बार दोबारा देख लो। तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? जो संदेशों को, बाहरी पर्यावरण से संदेशों को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांट दिया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जबकि मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क की 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु की 31 जोड़ी तंत्रिकाएं किसका निर्माण करती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क की कुछ तंत्रिकाएं तथा कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेंगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। अब इससे 2 रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन कौन कौन सी है? वो रिएक्शन है अनुकंपी और परानुकंपी। अब अपन मस्तिष्क के बारे में देखेंगे, मस्तिष्क क्या होता है, कैसे इसको नियंत्रण होता है, कैसे क्या होता है। तो देखो, मस्तिष्क इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन। मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है। इससे 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है एक हड्डी। वो 8 हड्डियां अलग अलग होती है, उनको मिलाकर क्या बोल देते हैं? क्रेनियम। तो मस्तिष्क जो ये अपने खाल के नीचे जो हड्डी दिखाई देती है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अब क्रेनियम के नीचे
ये अपनी क्रेनियम हो गई। क्रेनियम के नीचे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेनिजोइट। मेनिजोइट। और इस मेनिजोइट के अंदर ही हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1450 ग्राम, ठीक है। इतना मस्तिष्क सबके अंदर पाया जाता है, किसी का तेज नहीं होता, किसी का धीमा नहीं होता। मस्तिष्क का वजन कितना? 1450 ग्राम। कौन सी हड्डी? क्रेनियम नामक हड्डी से मिलकर बना होता है। इसके अंदर भरा रहता है एक थैलीनुमा संरचना होती है, ये मेनिजोइटिस। अब ये थैलीनुमा जो संरचना है मेनिजोइटिस, उसके अंदर अपना मस्तिष्क पाया जाएगा। अब मान लो किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में क्रेनियम टूट गई, क्या पड़ जाती है? मेनिजोइटिस। इस स्थिति में उस व्यक्ति की मौत निश्चित है, कभी भी नहीं बच सकता मेनिजोइटिस के फटने पर। और इससे ही एक बीमारी होती है कैंसर की, जिसे बोलते हैं मेनिजोइट। कैंसर है जो बीमारी चैप्टर का मेनिजोइटिस। मेनिजोइट झिल्ली है जिससे एक रोग होता है कैंसर, जिसे मेनिजोइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब मेनिजोइटिस, अब एक चीज है, कैंसर बीमारी वहीं पाया जाएगी जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है। लेकिन एक बात और सुनो, मस्तिष्क में कोशिका विभाजन पाया ही नहीं जाता, क्योंकि सबसे पहले मैंने यही वर्ड बोला था कि शुरू में जितनी तंत्रिका कोशिकाएं होंगी उतनी कब होंगी? लास्ट में। शुरू में तंत्रिका कोशिकाएं कितनी होती है अपनी? 12 तो मस्तिष्क में और 31 किसमें? मेरुरज्जु में। तो अब ये विभाजन नहीं करती, फिर भी इसमें कैंसर हो रहा है। क्यों? मस्तिष्क का जो 90% भाग होता है उसमें तो विभाजन नहीं पाया जाता, लेकिन 10% में जो तंत्रिका कोशिका होती है उनमें विभाजन पाया जाता है, और उसी वजह से किसका रोग हो जाता है? कैंसर का रोग हो जाता है, ठीक है। अब मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया अपन, ठीक है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब भाई वीडियो बनाओ तो बना लिया बदे, हम कू कर। मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या है? अब अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया, अकॉर्डिंग टू किताब इसे 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, और एक थैलेमस। इसको 2 भागों में बांट दिया और इसको भी 2 भागों में बांट दिया। इनके भाग अपन बाद में देखेंगे, पहले इसके भाग देख लो। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का लगभग 75%। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह मस्तिष्क का लगभग 75% भाग बनाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो कौन से मस्तिष्क की वजह से? प्रमस्तिष्क की वजह से। अगर जिसका प्रमस्तिष्क ही कमजोर है वो व्यक्ति कैसा रहेगा? अब तुम देख लो। यानी स्मरण शक्ति का जो काम करेगा, स्मरण शक्ति का जो काम करेगा वो कौन सा मस्तिष्क करेगा? प्रमस्तिष्क करेगा। यानी पढ़ने लिखने इनका काम कौन करेगा? अपना प्रमस्तिष्क करेगा। अब बात आती है अपनी प्रमस्तिष्क की, हो गई, ठीक है। प्रमस्तिष्क के बाद बात आती है हाइपोथैलेमस और थैलेमस की। इन 2 भागों को अलग अलग नहीं बांट के एक ही भागों में बांट दिया है अपनी किताब के हिसाब से। हाइपोथैलेमस तो क्या करेगी, थैलेमस क्या करेगी? हाइपोथैलेमस
जो काम करेगा वो करेगा कि बाहर टेम्परेचर कितना है, और उसकी सूचना अपनी बॉडी को देता है कि बाहर टेम्परेचर इतना है, आप संतुलित रहिए। ये कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। लेकिन थैलेमस किसका करेगा? शरीर के अंदर का। जैसे ही शरीर का टेम्परेचर हाई होता है तो पसीना बाहर निकाल देता है, ठीक है। और जैसे ही अपने शरीर का टेम्परेचर हाई हुआ, जैसे ही अपन मेहनत करी, क्या कर देगा? भूख लगा देता है। और लड़कों में थैलेमस कुछ ज्यादा ही एक्टिव होता है। अब जहां देखी चांद तारे वहीं पड़े सारे। तो प्यार, भूख, प्यास, मुझे भूख न लगे, प्यास न लगे। फिर घृणा, यानी ये जो चीज कराता है कि मेरा दिल टूट गया, फलाना हो गया, वो मुझे छोड़ गई, वो ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, सब इसकी उपज है थैलेमस की। थैलेमस ही हमें सब सोचवाता है। जैसे जैसे अपन किसी चीज के बारे में सोचते हैं, मान लो हम किसी को याद कर रहे हैं कुछ देर के लिए, मान लो हम किसी लड़के को याद कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम 10 मिनट तक कंटिन्यू याद करते रहो, अगले 1 घंटे तक आप उसी लड़के को याद करते रहो, ये देख लेना। और 1 मिनट तक किसी को याद कर लो और दूसरा फोन चलाने लग जाओ, अगर तुम उसको दोबारा याद कर लो तो मेरी गारंटी ऐसे याद नहीं होगा। अगर अपन ने एक बार कंटिन्यू किसी व्यक्ति को 10 बार याद कर लिया तो उसको लाइफ में कभी भी याद कर सकते हैं अपन, हर दिन याद आ सकती है। अब उसको देखने का मन करेगा, किसकी वजह से? थैलेमस की वजह से। तो ये लड़कों में ज्यादा एक्टिव होता है, लड़कियों में कम एक्टिव होता है। अगर लड़के कहीं चाय भी पी रहे होंगे और कोई जा रही होगी तो पहले उधर देखें कौन जा रहा है, इसकी वजह से, थैलेमस की वजह से, ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क पे आते हैं अपन। इसको दो भागों में बांटा गया है, कार्पोरा और सेरिब्रम। इसको दो भागों में बांटा गया है, सेरिब्रल, सेरिब्रल और मेडुला ओब्लागेटा। क्या? सेरिब्रम और मेडुला ओब्लागेटा। सेरिब्रल और मेडुला ओब्लागेटा। अच्छा, कार्पोरा क्या करेगा? कार्पोरा देखने और सुनने का काम करेगा। देखने और सुनने का काम करेगा। सेरिब्रम क्या करेगा? बताओ क्या कर सकता है? शरीर का नियंत्रण या शरीर के संतुलन का कार्य करेगा। अब शराबी का सेरिब्रम ही काम नहीं करता। शराबी वो लड़खड़ाता चलता है दारू पीने के बाद। क्यों? इसी की वजह से, क्योंकि ये काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे से। इसी कारण से शराबी क्या होता है? लड़खड़ाता है, फिर अपने आप को डॉन समझता है, इसी वजह से, ठीक है। सेरिब्रल क्या है? सेरिब्रल प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सेरिब्रल जो काम करेगा वो करेगा अपने, मान लो कई लोग रस्सियों पे चलते हैं, उनको शरीर का नियंत्रण हो जाता है, तो तंत्रिका तंत्र पे थोड़ा जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? सेरिब्रल। शरीर पर जो नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा? सेरिब्रल, ठीक है। मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ओब्लागेटा उपापचयी संबंधी क्रियाएं, एक तो होती है कैटाबोलिक और एक होती है मेटाबॉलिक। कैटाबोलिक तो क्या होती है और मेटाबॉलिक क्या होती है अपन नहीं जानते। कैटाबोलिक मान लो
इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे अपने शरीर में कितनी ऊर्जा बनती है, 38 ATP। 38 ATP से एक ग्लूकोज का अणु बन जाता है। तो 38 ATP से एक ग्लूकोज का अणु बनना क्या कहलाता है, कैटाबोलिक। और एक ग्लूकोज अणु का टूटना क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक। ठीक है, ये हो गया अपना मस्तिष्क। बहुत अच्छे शब्दों में समझाया, वैसे समझ आ जाना चाहिए एक बार में, और बाकी तुम थोड़ा देख लेना। देखो, मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी से मिलकर बना होता है। किसके अंदर होता है, जोइटिस। मस्तिष्क के अंदर जो द्रव रहेगा उसे बोलेंगे मस्तिष्क द्रव्य। ठीक है, मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फिर 3 भागों में बांट दिया, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांट दिया, कार्पोरा और सेरिब्रम। पश्चिम मस्तिष्क को फिर 2 भागों में बांट दिया, सेरिब्रल और मेडुला ओब्लांगेटा। काम देखो, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो मस्तिष्क का लगभग 75% भाग बनाता है। यह स्मरण शक्ति, पढ़ना लिखना, ऐच्छिक क्रियाएं, उन पर नियंत्रण करता है। कौन, प्रमस्तिष्क। हाइपोथैलेमस शरीर के बाहर के तापमान का नियंत्रण करेगा, जबकि थैलेमस शरीर के अंदर का नियंत्रण करेगा। थैलेमस भूख, प्यास, घृणा, पसंद नापसंद, इन चीजों का नियंत्रण कौन करेगा, थैलेमस। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांट दिया, कार्पोरा और सेरिब्रम। कार्पोरा क्या करेगा, देखने और सुनने का कार्य, जबकि सेरिब्रम क्या करेगा, शरीर के संतुलन का कार्य। सेरिब्रल भी क्या करेगा, तंत्रिका और शरीर के संतुलन का कार्य। और पश्चिम मस्तिष्क क्या करेगा, कैटाबोलिक और मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण। अब इस मस्तिष्क के बाद दूसरी चीज जो आती है, अपने शरीर में मस्तिष्क में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, बताओ, 12 जोड़ी। अब मस्तिष्क के जो बाद जो चीज आती है वो कौन सी है, मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु क्या करेगी, मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क को इसको बोलेंगे, देखो ये अपनी खोपड़ी हो गई, और ये जो पिछला हिस्सा है इसको बोलते हैं छोटा दिमाग। इस छोटे दिमाग में नहीं मारनी चाहिए, नहीं, इससे व्यक्ति का संतुलन हो जाता है, क्योंकि ओब्लागेटा, इसको सेरिब्रल और ओब्लागेटा में बांटा गया था। अब जब तंत्र का ही सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो इसका सिस्टम गड़बड़ाएगा ही, तो यहाँ नहीं मारनी चाहिए। वो बोलते हैं ना डायलॉग एक, बाबू भैया इधर नहीं मारने का, छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग है। अब मेरुरज्जु, यहाँ से आगे जो ये हिस्सा है पूरा अपना, ये बॉडी का, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु में जो पाई जाती है वो पाई जाती है 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। वे पाई खा जाएंगी रीढ़ की हड्डी जो है अपनी, उसके बीचों बीच में पाई जाएंगी, ये इस तरीके से। 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है मेरुरज्जु। वो कहते हैं छल्ले खिसक गए, छल्ले वाले नहीं खिसकते, ये खिसकते हैं। ठीक है, तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। अब काम क्या करेंगे, जब मान लो अपन कोई काम कर रहे हैं, जैसे अपन फोन चला रहे हैं, ठीक है, और उसी टाइम पे मम्मी ने आवाज दी, तो जो मस्तिष्क तो फोन चलाने में बिजी है, जो रिएक्शन जो चीज देगी वो कौन करेगा, मेरुरज्जु। तो दूसरा मस्तिष्क किसको बोल सकते हैं, मेरुरज्जु। ठीक है, अब मेरुरज्जु जैसे अपन नॉर्मल क्रिया है, मम्मी रोजाना बुला सकती है, तो ये इनको तो झेल लेता है। लेकिन जब कोई क्रिया अचानक हो जाए, है, जैसे पलकों का झपकना, एकदम से छींकना, पसीने आना एकदम से, वो क्रियाएं जो करता है एकदम से। अब मान लो तुम सो रहे हो गहरी नींद में, और किसी ने आके तुमको डरा दिया और तुम एकदम से चमक गए, इसकी वजह से मेरुरज्जु, क्योंकि मस्तिष्क तो अपन को सुला रहा था, सोने में बिजी था मस्तिष्क, एकदम से कौन जागा, मेरुरज्जु। तो ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एक्शन क्रिया है, रिफ्लेक्टिव एक्शन। ठीक है, पुनरावर्ती क्रिया है, पुनरावर्ती क्रिया है।
किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उसे पुनरावर्ती क्रिया या रिफ्लेक्शन एक्शन बोलते हैं। ठीक है। एक होता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? जब सूचनाएं बाहरी वातावरण से तंत्रिका कोशिका से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका और ऐसे ही सभी तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए अंग तक, अंग से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक, अब इनके रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो रिएक्शन होता है वो इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से वापस अंग तक और अंग से कार्यकारी अंग तक पहुंचता है। इसके लिए जो एक सिस्टम काम करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप जैसे सुई का चुभना, कांटा लगना पैर में, अचानक गर्म वस्तु को छूना, अचानक ठंडी वस्तु को छूना, ये सारी क्रियाएं कैसी होंगी? पुनरावर्ती क्रियाएं या प्रतिवर्ती चाप। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 7वां चैप्टर लगभग आधे से ज्यादा आ गया। हार्मोन मैंने पहले ही डाल दिए थे, अब ये चीज आ गई। अब एक दो जो चीज बची है उनको वैसे ही समझ लेना। अब अपन 8वां चैप्टर डालेंगे सीधे। ठीक है।